युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जबकि जमीन होने के बावजूद भी वह खेती करना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन सहारनपुर के एक युवा ने कमाल कर दिखाया है और अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे उन युवाओं के लिए एक मिसाल भी पेश की है। हम बात कर रहे हैं नागल क्षेत्र के गाँव दगडोली के रहने वाले मयंक सिंह की, जिन्होंने 5 सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी परंपरागत खेती को करना पसंद किया है। 28 वर्षीय मयंक ने अपने खेत में मटर, गोभी, टमाटर, स्ट्रॉबेरी सहित अनेकों चीजों को लगाया है। मयंक सिंह बताते हैं कि वह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने 3 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास की, लेकिन कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। उसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा पास की, लेकिन इंटरव्यू छोड़ दिया। साथ ही रेलवे में असिस्टेंट लोगो पायलट के पद पर सिलेक्शन होने के बाद उसको भी छोड़कर अपने गांव पहुंचकर अपनी परंपरागत खेती को करना पसंद किया। मयंक का कहना है कि वह अपनी खेती से सरकारी नौकरी से भी अधिक कमा रहे हैं, जो कि खेती को छोड़कर नौकरी की ओर भाग रहे उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। ये वैरायटी GS10 है। ये थोड़ा टाइम लेती है ग्रो करने में, लेकिन इसका फ्रूट बहुत अच्छा होता है। देखो, खेती का तो वैसे तो खेती पारंपरिक, हमारा घर का काम खेती का ही है, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। और परमानेंटली इस फील्ड में स्विच करने का ये है कि भाई सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैं अपने घर में रह के अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, मुझे किसी का ये नहीं है कि मुझे ऑफिस आज जाना ही जाना है। मेरा ऑफिस यही है, मेरा घर यही है, सारी चीज़ यही है। दूसरा, अगर मैं इकोनॉमिक से देखूं, एक जो लोग एक प्राइमरली एक यही चीज़ है कि विस्थापन जो हो रहा है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके जो इकोनॉमिक्स मैच नहीं कर रही। जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो कोई भी है, मैं भी हूँ, सब है उसमें। एक जो जनरेशन अब आ रही है कि भाई सारी चीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद भी जो डिज़ायर रिजल्ट्स उन्हें एकेडमिक्स के हिसाब से मिल रहे थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक ये बहुत अच्छा विकल्प है। जब आपके पास अपनी एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसमें एक अच्छा काम कर सकते हो। नहीं, इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उसमें मन नहीं था। रेलवे में भी हुआ, यूपी पुलिस में भी हो गया, उसके बाद चीज़ें इधर उधर चलती रही, कई चीज़ें अपने और भी काम अच्छे आ रहे थे, लेकिन नहीं, बस उसमें उन सब को ना करने का या उन सब में मन ना लगने का एक ये रीज़न था कि मुझे पसंद है अपने यहाँ का वातावरण। मुझे क्यूबिकल्स में बैठ के 9 to 5 नहीं बैठना, वो मेरा टेम्परामेंट नहीं था। ये मुझे बहुत पहले से क्लियर हो गया था कि वो मेरा टेम्परामेंट नहीं है कि मैं क्यूबिकल में बैठ के 15 फ्लोर पे टक 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 करता रहूँ। वो नहीं हो रहा था मेरे से। तो मुझे ये चीज़ अपनी ये ठीक लगी। मैं इसमें मैं खुश हूँ। चीज़ें जो अगर एक इकोनॉमिक्स मैं देख रहा था, जो विज़न में लेके चल रहा था, वो विज़न ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्दी अचीव होगा और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितना हार्ड वर्क और जितनी डेडिकेशन के साथ प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में 4-4 साल, एक छोटी नौकरी के लिए भी 3-4 साल तक काम हो रहा है, उसकी सिर्फ तैयारी हो रही है। उसके बाद पता चल रहा है कि नहीं, फॉर्म तो चुनाव के से पहले निकलेंगे, अब चुनाव हो गया, अब रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा। तो नहीं है, आप 3-4 साल ऐसे काम में लगा रहे हो। आप 3-4 साल, ये एक स्किल है। फार्मिंग सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन है अपना उसमें डाल दिया, एक स्किल है। ये धीरे धीरे आती है। आप अपनी स्किल पे काम करो, आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, वो आपको, आप जो रिज़ल्ट्स आप सोच रहे हो वो रिज़ल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। जो मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई किसान परिवार से हैं और बहुत अच्छी समृद्ध खेती है उनके पास, अच्छी जलवायु है, अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है, वो फिर NCR में बैठ के क्यूबिकल्स में और स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेके उसमें रह के वो एक खुद के जो उनका डिप्रेशन जोन चल रहा है और वो सोशली भी कट रहे हैं, एंजाइटी में सारा दिन रह रहे हैं कि यार बस ठीक है, कर रहे हैं ना, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, उसमें कोई उन्हें एडिशनल कोई सरप्लस उनकी इनकम आ रही है। बस ये सोच के कर रहे हैं कि यार गांव में नहीं, जब गांव में क्या आ जाए, जब पढ़ लिए, अरे भाई पढ़ लिए तो गांव में आना कोई गुनाह थोड़ा ही हो जाएगा अगर आप गांव में वापस आ जाए। अगर एक कोई भी युवा पढ़ लिया, उसने एक अच्छी, उसने MBA कर लिया, MTech कर लिया, या उसने कुछ भी कर लिया भाई, तो क्या क्या गुनाह हो जाएगा? आप वापस गाँव में आ जाओगे। आप अपने लिए आओ, आप किसी के लिए भी मत आओ।